रोहन एक नटखट और चंचल 6 साल का लड़का था। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और उनके घर की रौनक भी। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन यह भी चाहते थे कि वह अच्छे संस्कार सीखे और जिम्मेदार बने। रोहन अपनी खिलौने की गाड़ियों से खेलना बहुत पसंद करता था और हर दिन नए खेल सोचकर उनमें व्यस्त रहता था। एक दिन जब रोहन अपनी नई खिलौने वाली कार से खेल रहा था, उसने रसोई में जाकर अपनी पसंदीदा संतरे के जूस का गिलास भर लिया। मम्मी ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी, रोहन, ध्यान रखना, जूस को लिविंग रूम में मत लेकर जाना। अगर गिर गया तो कालीन गंदा हो जाएगा। लेकिन रोहन को अपनी कार के साथ खेलते खेलते इतना मजा आ रहा था कि उसने मम्मी की बात को अनसुना कर दिया। वह जूस का गिलास लिविंग रूम में ले आया और खेलते खेलते जूस पीने लगा। उसे लगा कि सब कुछ ठीक रहेगा और मम्मी को पता भी नहीं चलेगा। जूस गिरने की घटना खेल के दौरान रोहन अपनी खिलौने की गाड़ी को बहुत तेज चला रहा था। अचानक उसका हाथ जूस के गिलास से टकरा गया और संतरे का जूस कालीन पर फैल गया। रोहन हक्का बक्का रह गया। उसने चारों ओर देखा कि कहीं मम्मी ने यह सब देख तो नहीं लिया। ओह नहीं, मम्मी ने पहले ही मना किया था। अब क्या करूं? उसने खुद से कहा। रोहन घबरा गया और उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। वह तेजी से भागा और सोफे से एक बड़ा कुशन उठाकर कालीन के दाग को ढक दिया। अब मम्मी को पता नहीं चलेगा, उसने सोचा। लेकिन उसके दिल में डर और ग्लानि ने जगह बना ली। मम्मी की खोजबीन कुछ घंटे बाद मम्मी लिविंग रूम में आई। उन्होंने देखा कि कुशन फर्श पर अजीब तरीके से रखा हुआ है। उन्हें शक हुआ। जैसे ही उन्होंने कुशन हटाया, उन्होंने कालीन पर जूस का बड़ा दाग देखा। मम्मी ने गहरी सांस ली और आवाज लगाई, रोहन, यहाँ आओ। रोहन धीरे धीरे लिविंग रूम में आया। उसका चेहरा उतर गया था। मम्मी ने पूछा, ये जूस का दाग कैसे आया? क्या तुमने जूस गिराया? रोहन ने नजरें झुका ली और झूठ बोलते हुए कहा, नहीं मम्मी, मैंने नहीं गिराया। मम्मी ने उसकी तरफ गहरी नजरों से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि रोहन सच नहीं बोल रहा है। रोहन का पछतावा रात को, जब रोहन बिस्तर पर लेटा, तो उसे नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार उस झूठ के बारे में सोच रहा था जो उसने अपनी मम्मी से कहा था। उसका दिल भारी लग रहा था और उसे महसूस हो रहा था कि उसने गलत किया है। मैंने मम्मी से झूठ क्यों बोला? उसने खुद से पूछा। अगर मैंने सच कहा होता तो शायद मम्मी मुझे डांटती, लेकिन मैं अब इतना बुरा महसूस नहीं कर रहा होता। रोहन ने करवट बदलते हुए तय किया कि वह अगली सुबह मम्मी से सच स्वीकार करेगा। सच का सामना। अगले दिन सुबह रोहन अपनी मम्मी के पास गया। वह थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। उसने कहा, मम्मी, मुझे आपसे कुछ कहना है। मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है बेटा? रोहन ने सिर झुका लिया और बोला, मम्मी, वह जूस मैंने ही गिराया था। मैंने आपसे झूठ कहा। मुझे माफ कर दीजिए। मम्मी ने उसकी तरफ देखा और कहा, रोहन, मैं जानती थी कि तुमने झूठ कहा था, लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने खुद अपनी गलती मानी। सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए होती है और तुमने वह दिखाया। दाग साफ करना। इसके बाद मम्मी ने रोहन को कालीन साफ करने में मदद करने को कहा। उन्होंने उसे सिखाया कि अपनी गलतियों को सुधारने से व्यक्ति बेहतर इंसान बनता है। मम्मी ने कहा, गलती करना इंसान के स्वभाव में है, लेकिन अपनी गलती मानना और उसे ठीक करना ही तुम्हें सच्चा और ईमानदार बनाता है। रोहन ने पूरी लगन से कालीन साफ किया और महसूस किया कि अपनी गलती को ठीक करना कितना सुकून भरा हो सकता है। दोस्तों के साथ सीख साझा करना। उस शाम जब रोहन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, उसने उन्हें अपनी घटना के बारे में बताया। उसने कहा, दोस्तों, मैंने अपनी मम्मी से झूठ बोला था, लेकिन जब मैंने सच कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अब हमेशा सच बोलने की कोशिश करूंगा। दोस्तों ने उसकी बात सुनी और उसकी तारीफ की। उन्होंने भी यह वादा किया कि वे भी सच बोलने की कोशिश करेंगे। रोहन की सोच में बदलाव। शाम को जब रोहन पार्क में बैठा हुआ सूर्यास्त देख रहा था, तो उसने अपनी सोच में बड़ा बदलाव महसूस किया। उसने सोचा, सच बोलना भले ही मुश्किल हो, लेकिन यह हमेशा सही होता है। मुझे अब समझ में आ गया है कि मम्मी और पापा हमेशा क्यों कहते हैं कि सच बोलो। उसने खुद से वादा किया कि वह अब कभी झूठ नहीं बोलेगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। परिवार का गर्व। रात को जब रोहन अपने माता पिता के साथ बैठा तो उन्होंने उससे कहा, रोहन, हमें तुम पर गर्व है।
सच बोलने के लिए जो हिम्मत चाहिए होती है वह तुमने दिखाई। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी पापा, अब मैं हमेशा सच बोलने की कोशिश करूंगा। उस रात रोहन ने सुकून से सोते हुए महसूस किया कि उसने एक बड़ी सीख हासिल की है। उसने जाना कि सच बोलना न केवल सही है, बल्कि यह दिल को भी हल्का और खुश रखता है। कहानी की शिक्षा यह कहानी सिखाती है कि सच बोलने से न केवल समस्याएं हल होती हैं, बल्कि यह हमारे रिश्तों में विश्वास और प्यार को भी बढ़ाता है। ईमानदारी ही इंसान को सबसे अच्छा बनाता है।